हेलो स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ा था, संज्ञा के प्रकार को पढ़ा था और संज्ञा से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था। तो आज की वीडियो में सर्वनाम का पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है सबका नाम। तो सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम। अब सबका नाम मतलब क्या होता है, देखिए, जो सर्वनाम होता है वो हमेशा संज्ञा के बदले यूज होता है। जैसे मैं कहूँ कि रवि घर जाता है, रवि खाना खाता है, रवि सोता है, तो हर जगह रवि 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 वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग पहले सेंटेंस बोलेंगे रवि घर जाता है, वह खाना खाता है, फिर वह सो जाता है। तो ये जो वह वर्ड यूज हुआ है वह क्या है, सर्वनाम है। तो हम लोग वहीं जो संज्ञा के बदले जो शब्द यूज करते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम। यहाँ पे जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, हम हो गए, वे हो गए, आप, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। ये सब संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम लोग सर्वनाम के भेद। देखिए, जो सर्वनाम होते हैं वो उसके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन। चौथा होता है वाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। छठवां आपका होता है निजवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए, यही 6 प्रकार के प्रोनाउन हम लोग को पढ़ना है। ये एग्जाम में बार बार पूछता है प्रोनाउन से क्वेश्चन, और हम लोग इसी 6 में कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद आई होप कि आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन, वो क्या होता है, किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में प्रयोग होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो देखिए, जो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम में जैसे मैं हो गया, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि इतने वर्ड जहाँ भी आते हैं वहाँ पे उत्तम पुरुष होता है। देखिए, इतने वर्ड तो हिंदी में आते हैं, और इंग्लिश में क्या होता है, आई, जिसको हम लोग मैं कहते हैं, माई, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरा, और होता है मी, आई, माई, मी, और होता है वी, अवर और अस। यही 6 वर्ड होते हैं जो कि इंग्लिश में यूज होते हैं। इसी को हम लोग जैसे आई मतलब मैं हो गया, माई मतलब मेरा हो गया, मी मतलब मेरा हो गया, मैं हो गया, वी मतलब हमारा हो गया, अवर मतलब हमारा हो गया, अस मतलब हमारा हो गया। तो ये क्या होता है, इतने जो वर्ड होते हैं वो उत्तम पुरुष में यूज होते हैं। वहीं अगर हम लोग मध्यम पुरुष की बात करें तो जितना भी हम लोग का यूज रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे तुम हो गया, तू हो गया, तुझमें, तूने, तुम्हें, तुमको, ये सब जितने वर्ड हो गए उसको हम लोग बोलते हैं मध्यम पुरुष। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में यू और योर, ये वाली साउंड जहाँ भी आती है हम लोग वहाँ बोलते हैं मध्यम पुरुष है। तो ये आपका मध्यम पुरुष हो गया। और जो अन्य पुरुष होते हैं, मतलब अगर हम लोग आई, माई, मी और वी, अवर, अस और यू, योर को हम लोग अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी आते हैं वो अन्य पुरुष होते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। याद कर लेंगे तो सेंटेंस को बनाने में बहुत आप लोग को हेल्प करेगा। आगे देख लेते हैं हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है निश्चयवाचक, इसका मतलब है कि हम लोग किसी निश्चित वस्तु की तरफ संकेत कर रहे हैं। इसका मतलब वस्तु हमारे सामने है। देखिए, जो वस्तु हमारे सामने होती है उसको हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, और जो चीज़ें सामने नहीं होती है, जिनका कोई निश्चय नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चय सर्वनाम। तो जैसे निकट या दूर की जो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, निश्चयात्मक जो संकेत यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एक टेबल रखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि यह मेरी टेबल है। अब हम लोग इसको हाथ दिखा के बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि टेबल जो है वो हमारे सामने है, कुछ दूरी पे है। तो अगर हम लोग बोल देंगे कि यह मेरी टेबल है तो इसका मतलब टेबल पास में है, और अगर हम लोग बोलेंगे वह मेरी टेबल है तो इसका मतलब टेबल दूर है। तो सिर्फ यही अंतर होता है निश्चयवाचक में। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वस्तु हमारे सामने
उपस्थित होती है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वस्तु हमारे सामने उपस्थित नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह, वह, ये, वे, ये जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग यूज करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। जहाँ भी ये सब शब्द आते हैं वहाँ हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल है, यह मेरी पुस्तक है। अब पुस्तक यह है तो इसका मतलब जो पुस्तक है वो क्या है, हमारे पास रखी हुई है। तो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, वह उसकी मेज है। तो वह उसकी मेज है, उसका मतलब मेज रखा हुआ तो सामने ही है, लेकिन कोई उसको हाथ दिखा के बोल रहा है कि वह उसकी मेज है। तीसरा है, ये मेरे हथियार हैं। अब देखिए, जब भी हम लोग बोलते हैं ये मेरी पेन है तो इसका मतलब पेन हमारे हाथ में है। तो यहाँ बोल रहा है ये मेरे हथियार है, इसका मतलब हथियार क्या है, उसके पास में ही है, मतलब निश्चित है कि हाँ हथियार में हमारे पास है। तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी का अपोजिट होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन। देखिए, जो वस्तुएं हमारे पास नहीं होती है, जिनकी मात्रा ये सब सारी चीज़ें निश्चित नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, अब जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे दरवाजे पे आया हुआ है और हमसे कोई पूछ रहा है कि कौन आया है, तो हम लोग बोलते हैं कोई आया है, मतलब उसके बारे में हमें नहीं पता है कि कौन आया हुआ है। अब यहाँ पे है कुछ, तो देखिए कोई मान लीजिए हमें कुछ सामान देता है, हमें पता नहीं है कि इस बैग में क्या है, तो कोई पूछेगा क्या है, तो हम लोग कुछ तो है इसमें। तो जो कुछ, क्यों, कोई जो होता है वर्ड, ये सब क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कोई आ गया तो क्या करोगे। अब मतलब कोई, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, अब मम्मी भी आ सकती है, पापा भी आ सकते हैं, भाई भी आ सकता है, तो मतलब निश्चय नहीं है कि कौन आएगा, तो यहाँ पे दिया है कोई। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, उसने कुछ नहीं लिया। इसका मतलब कि उसने कुछ लिया ही नहीं। यहाँ पे कोई मतलब कि ये निश्चित चीज़ नहीं है कि उसने क्या लिया क्या नहीं लिया, यहाँ बोला गया उसने कुछ नहीं लिया। तो यह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वस्तु हमारे सामने उपस्थित नहीं होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, वस्तु हमारे सामने उपस्थित होती है, और अनिश्चय सर्वनाम में क्या होता है कि वस्तु हमारे सामने उपस्थित नहीं होती है। आगे देख लेते हैं। चौथा हमारा हेडिंग है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, संबंधवाचक से समझ में आ रहा है कि यह किसी से संबंध स्थापित किया जाता है इससे। तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे जो और सो, देखिए जब भी जो आएगा उसके साथ सो आएगा। जैसे हम लोग इंग्लिश में करते हैं ना, आइदर, जहाँ भी आइदर आता है वहाँ और आता है, जहाँ भी नाइदर आता है वहाँ नॉर आता है। जिन्होंने भी इंग्लिश का जो पढ़ा होगा प्रोनाउन, उसको पता होगा कि जहाँ भी आइदर आता है वहाँ पे और हम लोग यूज करते हैं अगले सेंटेंस में, जहाँ नाइदर आता है वहाँ हम लोग नॉर यूज करते हैं। वैसे ही आपका क्या है, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। अब देखिए यहाँ पे जो आया है, जो वर्ड यूज हुआ, तो यहाँ आगे सो वर्ड यूज कर दिया, तो मतलब इस दोनों का क्या है, संबंध है। जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। तो ये क्या है, जो और सो में संबंध है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानना सबसे सरल होता है। इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उनका यूज होता है। जैसे क्या, कुछ, क्यों, कहाँ, कौन, ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, जो सेंटेंस हमारा होता है उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, तो हम लोग आराम से पहचान सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे यह हमारा एग्जाम्पल है, कौन, क्या। अब देखिए एग्जाम्पल हमारा है, कौन आया था, तो ये अनिश्चय जो है, कौन आया था मतलब हमें पता नहीं है कि कौन आया था, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ जो कौन है वहाँ उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा आपका है, वह क्या कह रहा था। देखिए यहाँ भी क्या है, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो क्या कह रहा था, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि वह क्या कह रहा था, तो ये आपका क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा है, दूध में क्या गिरा है, गिर पड़ा, तो इसका मतलब क्या है, देखिए दूध में क्या गिर पड़ा, फिक्स नहीं है कि क्या गिर पड़ा है, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे हम लोग देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए जो निजवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें आप वर्ड आता है। अब आप मतलब आप लोग यू मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका है मध्यम पुरुष, तो यू नहीं आता है। मतलब इसमें क्या होता है, मैं अपने आप ही कर लूँगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई काम करते हैं, मैं अपने आप ही कर लूँगा, मतलब आप, स्वयं, स्वतः, खुद, जो ये सब वर्ड होते हैं, ये सब क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका है, यह कार्य मैं
अब मैं आप ही कर लूँगा, मतलब कहना चाह रहा है इंसान कि ये कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा, आप रहने दो। तो यहाँ पे क्या है, जो आप वर्ड यूज हुआ है वह निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान रहे कि यहाँ जो प्रयुक्त आप है वह स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। आप जो कि पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है वो आदर्श सूचक सर्वनाम से अलग है। मैंने आपको पहले ही बताया जो आप होता है उसका मतलब इंग्लिश में यू होता है। यू मतलब तुम या फिर आप। तो ये जो यू है ये इससे अलग है। ये आप जो है ना वो खुद के लिए यूज हुआ है और ये जो यू होता है वो दूसरों के लिए यूज होता है। तो इन दोनों में अंतर है। तो देखिए जो निजवाचक सर्वनाम है उसमें आप, स्वतः, खुद इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आराम से ये सब बन जाएंगे। तो देखिए ये तो आपके हो गए जो है 6 हम लोग सर्वनाम के बारे में बात की है। चलिए एक सरसरी नजर में हम लोग देख लेते हैं। देखिए पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, जैसे हम लोग जैसे शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम लोग, आप लोग, ऐसे जैसे यू और योर वाला साउंड आता है। और अन्य पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में जो चीज़ें नहीं आती हैं वो अन्य पुरुष में आती है, जैसे यह, ये, ये लोग, वे लोग इत्यादि आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में वस्तु निश्चित होती है या तो वस्तु निकट होती है जैसे यह और ये, या तो वस्तु दूर होती है जैसे वह और वे। और देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कोई होता है, कुछ होता है। आगे देखो संबंधवाचक सर्वनाम में जो या फिर सो का यूज होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, प्राणी बोधक के लिए हमने कौन 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 ये सब हम लोग वर्ड यूज करते हैं। और वस्तु बोधक के लिए हम लोग क्या 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 यूज करते हैं। निजवाचक सर्वनाम में हम लोग आप शब्द का यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया समरी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हम लोगों ने कितना सीखा है और हम लोगों को कितना क्वेश्चन अटेंड हो रहा है। तो देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, जब भी यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो ये लोग सर्वनाम होते हैं। और जब भी यह किसी संज्ञा के साथ में आते हैं तो ये लोग क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। शब्द आप लोग याद रखिएगा, यह हो गया, वह हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, जो हो गया, सो हो गया। जैसे अब हम लोग कह सकते हैं, देखिए यह वह क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, कुछ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, और जो सो आपका संबंधवाचक। मतलब जब भी निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम अकेले आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये किसी संज्ञा के पहले आ गए तो यह लोग विशेषण कहलाते हैं। आप लोग इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जैसे यह आ गई, अब यहाँ जो यह शब्द है वो क्या है, अकेले आया है तो यह सर्वनाम हो गया। तो अगर हम लोग बोलेंगे यह किताब कैसी है, अब जो किताब वर्ड है वो क्या है, संज्ञा है। अब देखिए जिसको संज्ञा पहचानने नहीं आता है वह संज्ञा वाला वीडियो देख लेगा। तो यहाँ पे क्या है, किताब है, तो यह जो वर्ड आ गया है वह विशेषता बता रहा है कि जो किताब, यही जो किताब है वो कैसी है। तो आप लोग इसको ध्यान दे दीजिएगा कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अगर पहले बाद में अगर संज्ञा जाती है तो वो क्या होता है, विशेषण कहलाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अब जो मुझे शब्द है वो कैसा है, मुझे शब्द जो है वो आप लोगों का उत्तम पुरुष है। वहीं हम लोग अगर मध्यम पुरुष की बात करें तो यू और योर वाला जो साउंड आता है वो क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। जैसे क्या हो गया, तुम लोग, तुम सब, तुम्हारा, ये सब जो शब्द आते हैं वो सब क्या आते हैं, मध्यम पुरुष में। बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे वह हो गया, यह हो गया, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। देखिए हम लोगों ने सर्वनाम के कितने हम लोगों ने प्रकार पढ़ा है। हम लोगों ने सर्वनाम को 6 प्रकार पढ़ा हुआ है। कौन कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। हम लोगों ने 6 प्रकार के सर्वनाम के बारे में पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चित है, फिक्स है, हमारे पास है। तो देखिए पहला ऑप्शन है क्या। अब जो क्या वर्ड है वो क्या है, वो आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका है कुछ। देखिए जो कुछ है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा आपका है कौन। अब कौन जो है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चौथा है यह मतलब यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह जो होते हैं ये क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब हमारे सामने वो नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका कौन। देखिए जो कौन है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, जो पहला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा आपका है जो। अब देखिए जो वर्ड है वो क्या है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा आपका है वह, जो वह है वो क्या है
आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। देखिए जो वह है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह और यह जो शब्द होता है ये क्या होते हैं, और यह होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है कोई। अब कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा छठवां आपका क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है। देखिए जो यह शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है आप लोगों का। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि यह जो है वो घोड़ा के पहले आया हुआ है। घोड़ा आपका क्या है, संज्ञा शब्द है, तो यह क्या हो गया आपका, यह आपका हो गया विशेषण। लेकिन देखिए ये जो यह वर्ड है वो विशेषण आप लोगों का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब भी ये सब यूज होते हैं तो जो और सो आता है, जो और सो। तो इसमें कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जो यहाँ पे वर्ड है। देखिए कोई जो है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वहीं अगर वह की बात करें तो वह क्या है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें हम लोग बोलते हैं अन्य पुरुष। तीसरा आपका है कौन। जो कौन है वो आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद है। देखिए तुम्हें क्या चाहिए, अब क्या है मतलब प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा तुम्हें क्या चाहिए। अगर वहीं निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो ये आप शब्द आता है। संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो यहाँ पे जो और सो आता है, जो सो। और निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो यहाँ आता है यह और वह। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। देखिए पहला हमारा वाक्य है, यह मेरी निजी पुस्तक है। तो दूसरा हमारा है, आज अपनापन कहाँ है। तीसरा है, अपनों से क्या छिपाना। चौथा है, आप भला तो जग भला। देखिए यहाँ जो निजवाचक सर्वनाम है वह आपके ऑप्शन नंबर डी में है, आप भला तो जग भला। यहाँ जो आप वर्ड यूज हुआ है तो ये आपका क्या है, मध्यम पुरुष नहीं है, यू वाला नहीं है आपका, ये आपका है निजवाचक सर्वनाम वाला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पहला आपका है, यह मेरी निजी पुस्तक है। तो जो देखिए यहाँ पे यह वर्ड यूज हुआ है ये क्या है, यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका है, आज अपनापन कहाँ है। तो जो यहाँ पे कहाँ वर्ड यूज हुआ है वो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका है, अपनों से क्या छिपाना। तो यहाँ जो क्या वर्ड है उसकी वजह से भी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी है। तो ये तो था आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोगों ने सर्वनाम के भेद और उससे कुछ क्वेश्चन को किया है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा पढ़ लिया है, तो जिस बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख ले। तो ये तो था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।